फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्जाम को पास कैसे करना है उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम इसमें फेल क्यों होते हैं, हम इन द सेंस बाकी स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। करेक्ट। सीए, अगर मैं बात करता हूं सीए में फेल होने का सबसे पहला रीजन, सीए फाउंडेशन एंट्री लेवल है, पहले सीपीटी होता था, अब सीए फाउंडेशन है। तो यहां पे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, जब आप सीए फाउंडेशन की या सीपीटी बुक्स देखते हैं तो आपको लगता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 12 ना। सिर्फ एक दो सब्जेक्ट जैसे लॉ हमारे लिए न्यू हो गया, बाकी कुछ चैप्टर्स हमारे लिए न्यू होते हैं। अदरवाइज 80% के करीब सिलेबस तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 12 में। यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही मिस इंटरप्रिटेशन हमें सीए फाउंडेशन में क्लियर करने से रोकती है। यस, क्योंकि चैप्टर्स वही हैं बट उनका मेथड चेंज हो चुका है। मेथड इन द सेंस क्वेश्चंस के लेवल चेंज हो चुका है। जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछेंगे, पहले क्वेश्चन कुछ और तरह से पूछते थे, अभी लेवल आपका बढ़ चुका है। तो यू हैव टू री अंडरस्टैंड दोस कंसेप्ट्स अगेन। आपको दोबारा से उनको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा। यू कांट टेक देम लाइटली कि हाँ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। डेफिनेटली इट विल हेल्प। अगर आपने क्लास 12th में 11th में अच्छे से पढ़ा है तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। सेम इज विद एनी अदर ऑप्शन लाइक बैंकिंग और एनी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम। हमने पढ़ा तो होता ही है बट वहां पे लेवल हमारा डिफरेंट हो चुका होता है। करेक्ट। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा फोकस है क्लास 11-12 से, बहुत सी बार एक थोड़ा मेथोडोलॉजी में टीचर्स की फर्क है या स्टूडेंट्स भी उस चीज के लिए अवेयर नहीं हो पाते हैं। हम सिर्फ मार्क्स लाने पे फोकस करते हैं इवन इन क्लास 10th 11th 12th। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की कमी भी आप कह सकते हैं हमारी, इसके लिए आप भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, हम कंसेप्ट्स को नहीं समझते हैं जबकि हमें लगता है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच कंसेप्ट इन डिटेल, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। मैंने रियली ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो क्लास 12th में 95% लेके आए हैं। उनको अगर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आपने डेबिट क्रेडिट का मुझे रीजन बताइए विद वैलिड रीजन, नहीं पता है। हमने कभी नहीं सोचा है कि एक जनरल एंट्री कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली पीएल और बैलेंस शीट में कैसे कैसे जा रही है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि रेंट पेड, ठीक है, रेंट अफेक्ट हुआ, मेरा कैश अफेक्ट हुआ, बैलेंस शीट में तो सिर्फ कैश अफेक्ट हुआ है, तो मेरी लाइबिलिटी साइड कैसे मैच कर रही है? इस चीज पे भी 50% स्टूडेंट्स नहीं रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, जबकि हमें पता है कि अगर पीएल में हमने रेंट करा है तो पीएल का नेट इफेक्ट एज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो हमारी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, जिससे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बट दे आर कंफ्यूज कि सर यू आर सेइंग राइट कि कैश ही तो मेरा बैलेंस शीट में जा रहा है, रेंट तो पीएल में जा रहा है, तो फिर मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली हो रही है? बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाते। और सीए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हमारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे कंसेप्ट कैसे हैं। वो हमें एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। क्लास 11-12 तक हमारे पास डिफाइंड सिलेबस था, हमने पढ़ा, थोड़ा रटा, थोड़ा समझा, क्लियर हो गया, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। बट उसके बाद प्रॉब्लम बहुत आती है, राइट। सो एक इस चीज को हमें कंसेप्ट्स को हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। अपने कंसेप्ट्स को हमेशा एक हैबिट क्रिएट करिए, व्हाई वी आर डूइंग इट। क्वेश्चन माइंडेड हमेशा रखिए, लिखिए, आप अपने नोट पैड में भी लिखिए। देखिए, जो भी छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको क्वेश्चन पैड में, अपने जो मतलब नोट पैड है आपका, उसमें नोट डाउन करिए, उसमें लिखिए ऑलवेज आस्क व्हाई। ऐसे सोचिए कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन माइंडेड बनिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। आपको ऐसा पूछना, माइंड में क्वेश्चंस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास कोई वेल डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं है कि उसमें से कॉपी पेस्ट आएगा। पहले एनसीईआरटी होती थी जिसमें 78% सिलेबस कॉपी पेस्ट होता था। तो अगर आपने वो कर लिया कि आप इजीली क्लियर हुए हैं तो बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, It's not a game, it's a rich thing.